आज का ये दिन कर्नल सिंह बहुत बड़ा दिन है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमने 17 साल इंतजार किया है, हम इसलिए इसे बड़ा मान रहे हैं कि हम अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं हैं। देखिए किस तरह से तहव्वुर राणा को अब भारत लाया गया है और इंसाफ अब यहां मिलेगा उसे। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि पाकिस्तान कहता है उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं उनसे एग्री करता हूं। एक्चुअली उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। सो लेना देना तो जब होता है जब आप छोटा सा कोई रोल प्ले कर रहे हैं कहीं। ये तो सारा प्लान्ड। आप राणा कौन है? एक्स आर्मी कैप्टन है पाकिस्तान आर्मी का। ये अब वो बोलते कि नहीं जी वो हमारा सिटीजन नहीं है। वो सिटीजन छोड़िए, वो उनकी फौज का पार्ट था। पहली बात, कनाडा माइग्रेट कर गया, ये कर गया, उसने सारी रेकी करवा दी, सब कुछ अरेंज करा दिया। ये सब छोटी बात है। ज़्यादा बड़ी बात ये है कि यस, आज पाकिस्तान फिर से कॉर्नर होगा। हालांकि कॉर्नर होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैरेक्टर और इज्जत आदमी की अपनी होती है, कंट्री की अपनी होती है। जिसकी होती ही नहीं है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि तहव्वुर राणा किसका बंदा है किसका नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में ये फिर से एस्टैब्लिश होता है कि इंडिया जैसी कंट्री अगर लड़ने पर आ जाए जस्टिस के लिए तो वो जीत जाएगी, चाहे वो यूएस हो चाहे कोई भी हो। मुझे लगता है कि यस, और कोई एक्सट्रेडिशन आप एक्सपेक्ट करें पाकिस्तान से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आउट ऑफ 178 एक्सट्रेडिशन जो हमने मांगे हुए हैं, 23 या 27 हमको मिल चुके हैं। ये एक अलग बात है। लेकिन अब ये एक ट्रेंड बनेगा, क्योंकि यूएस ने पहली बार क्लैरिटी के साथ बोला है ही इज अ एविल मैन एंड एविल मैन शुड गो बैक टू हिज कंट्री वेयर ही हैज कमिटेड अ क्राइम। आई थिंक दैट इज वेयर वी आर। कर्नल सिंह, एक चीज मैं इसमें ऐड करूं, त्रिपाठी जी, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जब ये ऐलान कर रहे थे अमेरिका में, उस वक्त मैं मौजूद थी और वहीं ओवल ऑफिस में मौजूद थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि दिस इविल मैन नीड्स टू बी सेंट बैक टू इंडिया एंड ही विल फेस जस्टिस। यानी भारत में जाकर वो अब इंसाफ प्रणाली का सामना करे। ये जो तहव्वुर राणा है, ये सिर्फ तहव्वुर राणा नहीं है, ये अपने साथ उस पूरी प्लानिंग, उस पूरी साजिश का एक जो कच्चा चिट्ठा है वो लेकर आ रहा है, जिसके तहत भारत पर एक बड़ा हमला किया गया। बहुत से लोग कह रहे हैं त्रिपाठी जी कि 17 साल बाद आ रहा है। क्या जानकारी उसे होगी मौजूदा स्ट्रक्चर की, क्या जानकारी उसे होगी और कितनी जानकारी उसके जरिए हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे उस समय उस हमले की? देखिए, ऐसा सबसे पहले सबको नमस्कार करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि तहव्वुर राणा के पास जो जानकारी है वो अपडेटेड होगी, क्योंकि तहव्वुर राणा अभी तक तो गिरफ्तार नहीं हुआ था, अभी तक तो शिकागो में रह रहा था। अब वो अगर प्रत्यर्पित किया जा रहा है तो इससे पहले की सारी जानकारी हम ये नहीं कह सकते। 17 साल पहले तहव्वुर राणा जो है वो आईएसआई का एजेंट था या पाकिस्तान का एजेंट था और वहाँ पर उसने सहयोग किया था हेडली के साथ। लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसके बाद वो एकदम शांत हो गया, एकदम हज पे चला गया और एकदम हाजी हो गया। 2009 में गिरफ्तार कर लिया ना? नहीं, 2009 में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह से अमेरिका में गिरफ्तारी का सिस्टम चलता है कि उसके ऊपर कोई रोक टोक ऐसी नहीं थी। तो अब ये देखिए कि उसके पास जानकारी तो होगी, और कम से कम उसके पास वो बुनियादी जानकारी तो होगी कि जिसके तहत ये प्लानिंग की गई थी मुंबई अटैक की, और इसमें किसने क्या रोल किया था वो रीवेरीफाई कर देगा। हाँ, वो रीवेरीफाई करेगा, वो ये बताएगा। अब आप एक चश्मदीद खुद अफेक्टेड आदमी उसको कन्फेस करेगा, जहां पर क्लैरिटी आएगी पूरी दुनिया और पाकिस्तान को स्पेशली कि आपका एग्जैक्ट रोल कौन सी जगह से क्या था। आई थिंक सर दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो बिल्कुल बहुत बड़े बड़े खुलासे होने हैं और बहुत लंबी पूछताछ चलने वाली है। हमारी जो एजेंसियां हैं वो बिल्कुल उस पेपर को लेकर सुचारिता बैठी हैं, जिसमें सवाल नहीं होंगे बल्कि उसे सबूत दिखाए जाएंगे। वो ऑडियो सुनाया जाएगा कि आपने क्या बात की थी और अपनी आवाज को जरा पहचान लीजिए। हालांकि जो 17 साल का गैप है उसमें अपनी आवाज को पहचानना इतना भी मुश्किल नहीं होगा।